क्योंकि देश पर विदेशियों ने कब्जा करके रखा है और वो विदेशी संख्या बल में देखा जाए तो बहुत कम है। उनको ताकत हमारे लोगों ने दिया, हमारे देशी लोगों ने, मूल निवासियों ने जो ताकत दिया है उसके बलबूते पर वो भारत की संपूर्ण व्यवस्था पर काबिज है। तो इस बार का चुनाव देशी और विदेशी पर होना चाहिए, मूल निवासी बनाम विदेशी पर होना चाहिए। हमारा दुश्मन अपने विदेशीपन को छुपाने के लिए हिंदुत्व की बात करता है। हिंदुत्व के नाम पर वो छुप जाता है और हमारे बहुसंख्यक लोगों का, जो हजारों साल से पीड़ित लोग हैं, उनका नायक बन जाता है। उस विदेशीपन को उसके उजागर करना होगा। हिंदू मुसलमान के नाम पर जो झगड़े और फसाद होते हैं, खास तौर पर चुनाव के समय में राष्ट्रभक्ति के नाम पर जो नारे दिए जाते हैं, उसका फायदा या तो कांग्रेस को जाता है या भाजपा को जाता है। और कांग्रेस और भाजपा दोनों ही विदेशियों की पार्टी है, भारत के देशियों की नहीं, मूल निवासियों की नहीं है। मूल निवासी लोग उनके षड्यंत्र में फंस करके उनकी मदद करने का काम करते हैं, मगर वास्तविक रूप से वो इस भारतीय मूल के रहने वाले लोग नहीं हैं। और हरियाणा इसके लिए बहुत बड़ा गवाह है। आर्कियोलॉजिकली तौर पे देखा जाए तो राखी गढ़ी का मामला भी अभी सामने आया है। साथियों, उन विदेशियों के शासन से कैसे छुटकारा दिलाया जाए। भारत का जो शासक वर्ग है, उन्होंने अपनी तो 5-5 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां बना के रखी हैं। कांग्रेस भी उनकी पार्टी है, उनकी संख्या अल्पमत में है, मात्र 3.5% ही है, मगर कांग्रेस उन विदेशियों की पार्टी, बीजेपी भी उन विदेशियों की पार्टी, कम्युनिस्टों में सीपीआई भी उन विदेशियों की पार्टी है, इनकी संख्या 3.5% है, और सीपीआईएम भी उनकी पार्टी है, और तृणमूल कांग्रेस भी उनकी पार्टी है। मतलब 7 राष्ट्रीय पार्टियों में से दो पार्टियां जो हैं, उनकी तो मान्यता ही खतरे में पड़ी हुई है। आज नहीं तो कल हम ऐसा मान के चलते हैं उनकी मान्यता रद्द हो सकती है। चुनाव आयोग ने उसको नोटिस देकर रखा हुआ है। मगर 5 राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां हैं, वो उन विदेशियों की 3.5% संख्या वाले लोगों की है, और वो देश में शासन कर रहे हैं। उन्होंने यूपीए गठबंधन बना के रखा है और एनडीए गठबंधन बना के रखा है। यूपीए और एनडीए गठबंधन को मजबूत करने का काम भारत के तमाम क्षेत्रीय पार्टियां कर रही हैं, और उनकी राजनीति को पूरे देश से समाप्त करने का काम भी वही विदेशी कर रहे हैं। मगर यह बात हमारे जो राजनीति करने वाले जो नेता लोग हैं, उनको समझ में नहीं आती है। जो वहां के उस क्षेत्र के क्षेत्रीय नेता लोग हैं, आज वो जेलों में सड़ रहे हैं, बाप भी सड़ रहे हैं, बेटा भी सड़ रहे हैं। वही हाल बिहार का है। हर एक राज्य के अंदर में आप जो देखोगे तो वहां पूरे देश में से इस देश के भूमिपुत्रों की राजनीति को समाप्त करने का काम दुश्मनों ने करके रखा हुआ है, और बहुजन मुक्ति पार्टी उसको होने नहीं देगी। दोस्तों, हम हमारे तमाम समान विचारधारा की जो पार्टियां हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, वो अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव रखती हैं। जरूरी नहीं कि पूरे राज्य में वो प्रभाव रखें, मगर एक एक विधानसभा में भी जो अपना प्रभावशाली महत्व रखती हैं, उन सभी समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ में मिलजुल करके हम लोग इस चक्रव्यूह को तोड़ने का काम करेंगे जो दुश्मनों ने फैला के रखा हुआ है। शिरोमणि अकाली दल से हमारे बीच में आपने देखा सरदार जी आए हुए हैं। काफी लंबे समय से पंजाब के अंदर में भी मिलजुल के हम लोगों ने संघर्ष किया। अभी हरियाणा में भी मिलजुल करके हम लोग साथ सहयोग से, आपसी समझदारी के हिसाब से ये काम करने जा रहे हैं। और इनके साथ साथ और भी जो पार्टियां होंगी, उनके साथ में अलग अलग सीट की अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती है। वो आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में ही हम लोग सारे फैसले लेंगे, और अनुशासित कार्यकर्ता की तरह से हम सभी लोगों को उनके साथ में केवल बातचीत करनी है, उनके साथ में फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार
हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय वीएल मातंग साहब को होगा, अपने बलबूते पर, अपने दम पर जो किसी भी कार्यकर्ता को कोई अनुशासनहीनता नहीं करनी है। इस बात का भी इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मैं आपको सामने जिक्र करता हूं, क्योंकि भारत में ये सबसे बड़ी अनुशासित पार्टी अपने आप में, जिसके हम लोग पदाधिकारी हैं। दोस्तों, हम लोगों ने 2019 में भी जो मैनिफेस्टो लॉन्च किया, वो 65 सूत्रीय घोषणा पत्र भारत की किसी पॉलिटिकल पार्टी की दम नहीं है जो स्टाम्प पेपर पर, 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर अपने एग्रीमेंट जनता के हाथों में देने का काम करे। वो लोकसभा का हमारा मैनिफेस्टो है। हरियाणा के लोकल राज्य स्तरीय उसमें बहुत सारे और मुद्दे एडिशन हो सकते हैं, क्योंकि वो नेशनल लेवल का हमारा एडिशन हमने तैयार किया हुआ है। क्षेत्रीय मुद्दे उसमें एडिशन हो सकते हैं। उस 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर जनता के साथ में एग्रीमेंट करने वाली भारत की एकमात्र पार्टी जो बहुजन मुक्ति पार्टी है। आज की तारीख में हम लोग पूरे देश को गवर्न करने की स्थिति में हैं, मगर हमारा जो चालाक दुश्मन है वो तस्करी में परोस करके हमको सत्ता देने वाला नहीं है। उस मैनिफेस्टो में हम लोगों ने स्पष्ट लिख के दिया हुआ कि हमारी एजुकेशनल पॉलिसी क्या होगी। विदेशियों के शासक वर्ग होने के नाते आज देश की जीडीपी दम तोड़ रही है। जब जब लोग इस देश के मूल्यवासी शासक बने हैं या उनके हाथ में कोई मिनिस्ट्री दिया गया है, उन्होंने उस विभाग को, उस डिपार्टमेंट को, उस मंत्रालय को जो घाटे में चल रहा था उसको प्रॉफिट में लाने का काम किया। आज गवर्नर रिजाइन दे रहे हैं, सीबीआई के चीफ रिजाइन दे रहे हैं, और पूरे देश की, पूरी दुनिया की निगाहें जो अर्थशास्त्री हैं वो भारत के ऊपर में टिकी है। कितना भयानक स्थिति है, बिल्कुल दम तोड़ रही है जीडीपी। एक तरफ तो जीडीपी दम तोड़ रही है, दूसरी तरफ जो है सारे देश के खजाने को खाली करके वो विदेशी लोग विदेशों में भरने का काम कर रहे हैं। अपने भाइयों को भारत से भगाने का काम नोट ले करके जा रहे हैं। नीरव मोदी चला गया हजारों करोड़ रुपए लेकर के, विजय माल्या भाग गया। ये अपने आप से नहीं भाग गए, इनको भगाया गया प्लानिंग के तहत। और ऐसे में जाने कितने दर्जनों और भी बैंकों के पैसों को लूट करके, अगर मेरा किसान अगर 10-12 हजार रुपए भी अगर कर्ज ले लेता है 2-3 महीने के लिए, तो उसके घर की कुर्की हो जाती है, और वो हजारों करोड़ रुपए देश के खजाने को, देश में मंदी हो रही है और वो लूट के विदेशों में भर रहे हैं। जबकि सरकार बनाते समय उनका कहना था कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, विदेश से काला धन वापस लाएंगे, युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। न जाने कितने सारे उन्होंने वादे किए, मगर एक भी वादे पर वो खरा नहीं उतरे। देश में विकास होगा, विकास हो रहा है, काहे में हो रहा है दोस्तों? हत्या और बलात्कारों में, सामूहिक बलात्कारों में विकास हो रहा है। किसानों की आत्महत्या में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। हत्याओं में, आत्महत्याओं में उनको वो सरकार के द्वारा सामूहिक नरसंहार का कार्यक्रम है किसानों का, उसमें विकास हो रहा है। युवाओं से कहा गया चुनाव के वक्त में आप हमारी सरकार बनाओ। डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, केंद्र में भी राज्य में भी। केंद्र में भी सरकार है, राज्यों की सरकार का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है हरियाणा का। युवाओं से कहा गया हम तुम्हें नौकरियां देंगे, हर हाथ को काम मिलेगा, हम हर हाथ को काम देंगे, आप हमें वोट दो। दोस्तों, सरकार बनाने के बाद में षड्यंत्र करके ईवीएम के द्वारा घोटाला करने के बाद में सरकारें बनाई, गड़बड़ियां की, वोटों की डकैती डाली गई, और उसके बाद में जब युवाओं ने अपना हाथ में काम मांगा कि भाई हमारा हाथ खाली है, हमारे हाथ को काम दो, तो हाथ को काम तो नहीं दिया, मगर उन युवाओं के, उन नौजवानों के हाथ पांव तोड़वाने का काम जरूर किया सरकार ने। ये हालात है आज घरों पर मारे फिर रहे बेचारे। खाली दिमाग शैतान का। आज क्राइम बढ़ रहा है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है।
उन युवाओं से अगर काम लिया जाए तो वो देश की उन्नति में अपना सहभागिता कर सकते हैं। मगर पढ़े लिखे लोग डिग्रियां ले लेकर के अपने घरों में बैठे हैं। तो जिसने पढ़ाई की है उसका सही जगह इस्तेमाल करने की बजाय उस दिमाग का वो गलत जगह इस्तेमाल करता है या आत्महत्या करके अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। दोस्तों, मैं उन युवाओं से कहना चाहता हूं, उन नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आप अपने आत्महत्या करके अपने जीवन को समाप्त मत करो, बल्कि इस व्यवस्था में जो लोग आपके जीवन को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं उनको समाप्त करने का प्रयास करो, उनका बंदोबस्त करो। तरक्की हो जाएगी, तख्ता ही पलट हो जाएगा दोस्तों। और 2-4 लोगों को आपने समाप्त करने का प्रयास किया, निश्चित तौर पर फिर ये समस्या, ये व्यवस्था जो है एकदम से बदलने की स्थिति में होगी। 2-4 उदाहरण होना चाहिए ऐसा। दोस्तों, बहुजन मुक्ति पार्टी के उस मैनिफेस्टो के अंदर में हम क्या करने वाले हैं, हम लोग जल्द ही उसको आपके सामने जनता के, आपके द्वारा जनता के हाथों में हम सुपुर्द करने वाले हैं। पहले नंबर पर हमारी एजुकेशनल पॉलिसी कैसी होगी, हमने दिया हुआ है, उसमें 10-12 बिंदु हैं। भारत की जीडीपी का कम से कम 10% खर्चा एजुकेशन के ऊपर में किया जाएगा। 1 लाख विद्यालय पहले चरण में 1 लाख गांव के अंदर में खोले जाएंगे, जहां पर गरीबी रेखा से जीवन यापन, उससे नीचे जीवन यापन करने वाले बच्चों को जो है वो मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। उन विद्यालयों के अंदर में होने का ये रहेगा। हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी की बात करें तो जो औद्योगिक विकास नीति होगी, तमाम बड़े बंद पड़े हुए हमारे जो कारखाने हैं उनको या तो पुनः चालू करने का काम या फिर नए उद्योग लगाने का काम किया जाएगा। साथियों, 10 गांव को मिलाकर के एक जगह पर जो सेंटर गांव होगा उसके अंदर में कृषि आधारित उद्योग खोलने का काम सरकार करेगी। और उस 10 गांव के लोगों को ही, जो ग्रेजुएट बच्चे होंगे, उनको उस फैक्ट्री में, जैसे आप अंकल चिप्स लेते हो या बिस्कुट की पैकेट खरीदते हो, वो बिस्कुट बनाने वाले कंपनी 10 रुपए में या 15 रुपए केजी के हिसाब से गेहूं खरीदती है और उसको 500 रुपए किलो में प्रोसेसिंग करके बेचती है। 20 का मुनाफा वो मालिक खाता है। उसमें काम करने वाले लोग भी हमारे हैं और कंज्यूमर के रूप में हमारे लोग, इस्तेमाल करने वाले लोग भी हमारे सबसे ज्यादा हैं। उसमें उसका प्रॉफिट हमारे लोगों को ही मिले, इसके लिए सरकार ये काम बहुजन मुक्ति पार्टी अपने समय में करेगी। आलू की चिप्स में आप हवा ज्यादा देखते हो पैकेट के अंदर में, एक आलू पूरा नहीं होता है उसके अंदर में। अगर एक बड़ा आलू देखा जाए तो एक पूरा आलू नहीं निकलेगा, उसमें हवा निकलेगी। वो 2 रुपए के आलू की कीमत जो है 20 रुपए हो जाती है, हवा भर के प्रोसेसिंग करके। 18 रुपए का मार्जिन या तो बिचौलिए खाते हैं या कंपनी का मालिक खाता है। तो वो बनाने वाले भी लोग, उस प्रोडक्ट को यूज करने वाले लोग भी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत में उद्योग खोलने का काम या 10 गांव को मिला करके वहां सेंटर पॉइंट पर जो है एक नया ये काम शुरू करने का काम भी बीएमपी की सरकार में किया जाएगा। साथियों, इसके साथ साथ में आज देश भर में ऐसे 65 सूत्रीय मुद्दे हैं। अगर एक मुद्दे पे मैं चर्चा करूं तो कम से कम 2 मिनट लूंगा, तो 130 मिनट होती है, यानी 2 घंटे चले जाएंगे। तो ये जो 100 रुपीज के स्टाम्प पेपर पर जो घोषित हमारा मैनिफेस्टो होगा हमारे कैंडिडेट के माध्यम से, वो आपको घर घर तक पहुंचाने की जरूरत है। चलो गांव की ओर, चलो बूथ की ओर, चलो घर की ओर। प्रत्येक घर के सामने खटखटा करके दरवाजा जो है अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, वो केवल पर्चा फेंकना नहीं है, क्योंकि इनके पास में जो होता है वो तो केवल फेंकने वाला ही होता है, कुछ मटेरियल नहीं होता है उसमें। लेकिन आपके पास में जो स्टाम्प पेपर होता है, उस स्टाम्प पेपर पर आपके साथ में धोखा क्यों हो रहा है मालूम है आप लोगों को? इसलिए धोखा हो रहा है क्योंकि आप मान लीजिए उदाहरण के लिए आप कोई जमीन प्लाट खरीदते हो या बेचते हो, आपने कोई प्लाट खरीदना है या 1 बीघा जमीन खरीदनी है, तो उस प्लाट की कीमत आपको 2 लाख रुपए चुकता करनी है। तो 2 लाख रुपए बगैर किसी लिखा पढ़ी के आप दे देते हो उसको कि
रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाकर के, तहसील में जाकर के उसकी लिखा पढ़ी कराते हो? तहसील में जाकर के आप लिखा पढ़ी करवाते हो नहीं करवाते? आपके फिंगरप्रिंट लेते हैं, आप खरीदने वाले की फोटो लगती है, बेचने वाले की फोटो लगती है, साइन होते हैं, सब कुछ होता है। उसके बाद में भी बाबू पूछता है आपसे, भाई साहब आपने ये जमीन कितने रुपए में खरीदी? बोले 2 लाख रुपए में। पैसा ले लिया, दे दिया आपने? वो सामने वाले को पूछता है आपने पैसा ले लिया? बोले ले लिया, मेरा भुगतान हो गया। देने के बाद में फिर भी वो पूछता है, कलमबंद करता है उन सारी चीजों को। दोस्तों, आपके साथ में धोखा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग आपसे हर बार बेशर्मी की तरह से वोट मांगने के लिए आते हैं और आप उनसे बगैर किसी पूछताछ के उनके बड़े बड़े सपनों में, ख्याली पुलावों में बह जाते हो। कोई स्कूटी देने की बात करता है, कोई महिलाओं को साड़ी देने की बात करता है, ऐसे बहुत सारे मुद्दों में आप बह जाते हो। कोई 15 लाख की बात करता है, मगर उसका कोई लिखित दस्तावेज आप लोग लेते नहीं हो, जिससे कि अगली बार आए तो उसके मुंह पर फेंक के मारा जाए। इस वजह से वो धोखा होता है। फिर बाद में चुनाव खत्म होने के बाद में वही गुंडे लोग कहते हैं तो चुनावी जुमला था। साथियों, आपको और आपने समाज को आगे धोखा ना मिले, उन पर लगाम लगाने के लिए, उनका बंदोबस्त करने के लिए, समाज को जागृत करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी ने अपना घोषणा पत्र स्टाम्प पेपर पर जारी किया है और वो स्टाम्प पेपर की कॉपियां आपको जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अपने पदाधिकारियों के माध्यम से घर घर तक पहुंचानी होगी। हम लोग उसको अपने उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ में आज देश में एक बड़ा मुद्दा खड़ा किया जा रहा है। देश में कौन शरणार्थी है? उस एनआरसी मुद्दे के कारण जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की तरफ से कॉन्फ्रेंस में बताया गया, कहा गया कि देश में 100 करोड़ लोग शरणार्थी हैं। स्टेटमेंट छप के आया अखबार में। बड़ी हैरानी की बात है कि 100 करोड़ शरणार्थी है कौन? जो खुद विदेशी है, खुद शरणार्थी है। वो लोग देशी लोगों को, भारत के भूमिपुत्रों को, मूल निवासियों को कह रहे हैं कि ये शरणार्थी लोग हैं। 130-35 करोड़ की देश की कुल आबादी है। आखिर वो 100 करोड़ शरणार्थी बता रहे हैं तो वो तो सारे भारत के मूल निवासी लोग हैं संख्या के हिसाब से। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि इस बार का जो हरियाणा का इलेक्शन होना चाहिए वो देशी और विदेशी, मूल निवासी बनाम विदेशी के नाम पर होना चाहिए। मालूम तो पड़े कौन देशी है कौन विदेशी है। वो एनआरसी मुद्दे को लागू करना चाहते हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी गवर्नमेंट बनने पर, सरकार बनने पर डीएनए कार्ड जारी करेगी, ऐसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहले से कहना है। वो झंझट ही नहीं होगा, क्योंकि देश में आज वैसे भी तो चर्चा हो रही है ना। अखबार वाले एक बार लिखते हैं आर्य लोग भारत से आए, उससे पहले लिखते हैं 2 दिन पहले अखबार में नहीं ये तो यहीं के मूल निवासी थे। ये तो जगजाहिर हो गया ना मामला। अभी सारे देश की मीडिया फ्रंट पेज पे लिखती है, सारे प्रिंट मीडिया लिखती है, कहते हैं कि आर्य लोग विदेशी नहीं है, भारत के ही मूल निवासी हैं। और जब पूरे भारत में सोशल मीडिया के माध्यम से हंगामा खड़ा किया जाता है तो फिर वही अखबार वाले छापते हैं अपनी चमड़ी बचाने के लिए। जब देश के लोगों ने सोशल मीडिया पे ये लिखना शुरू किया, ये डालना शुरू किया कि ऐसे अखबारों को ही नहीं बल्कि इनके संपादकों, पत्रकारों को भी चौराहे पर जलाना चाहिए जो ये देश के लोगों को भ्रम फैलाने का काम करते हैं, पाखंड फैलाने का काम करते हैं, संविधान के विरोध में काम करते हैं, ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। तो वो अखबार वाले फिर दोबारा 2 दिन के बाद में लिखते हैं कि नहीं आर्य वास्तव में ही विदेश से आए लोग थे, वो भारत के मूल निवासी नहीं है। तो मूल निवासी कौन है, विदेशी कौन है, ये डीएनए तय करेगा। वो डीएनए किसी के साथ में भेदभाव करने वाला नहीं है, वो ऊंच नीच करने वाला नहीं है। वो लेबोरेटरी में चेक होता है, आपके खून की, आपकी चमड़ी की, आपके बाल की जांच होगी। किसका बाल है क्या पता है, वो तो केमिकल टेस्ट करेंगे, फाइनल हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के कानून के मुताबिक भारत के नहीं बल्कि देश के कोई, दुनिया के किसी भी देश के अंदर में कोई विदेशी शासन नहीं कर सकता वहां के लोगों के ऊपर में। उसका उल्लंघन हो रहा है। हजारों साल से हमारे ऊपर में समाज व्यवस्था थोप करके हमारे ऊपर में शासन करने का काम दुश्मन कर रहा है। जाति व्यवस्था हमारा पहले नंबर का बिंदु होगा, क्योंकि 19 के अंदर में
अभी ये चल रही है 19-21 में, 10 साल के बाद में 11 में हुई थी, 10 साल के बाद में जनगणना का मुद्दा खड़ा किया जाएगा। भारत में गधे, घोड़े, खच्चर, कुत्तों की, सुअरों की, हेजड़ों की गिनती होती है, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं होती है। उन ओबीसी भाइयों के लिए सबसे पहले नंबर का मुद्दा हम लोग जो है अपने घोषणा पत्र में सभी जातियों की, केवल ओबीसी की नहीं बल्कि भारत की समस्त जातियों की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या है उस संख्या बल के हिसाब से उनको अपनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इस लड़ाई को बहुजन मुक्ति पार्टी लड़ रही है। आप इसमें मदद करेंगे, साथ और सहयोग करेंगे। 3 तरीके की हमारी सदस्यता है। सबसे पहले नंबर की सदस्यता, जब तक इस शरीर में प्राण है, आजीवन मेंबरशिप के तौर पर आप पार्टी में 1000 रुपए का सहयोग करके आप आजीवन सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप के लिए मात्र आपको 1000 रुपए अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई में से पार्टी के लिए सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि यह पार्टी कोई टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी के खर्चे पर चलने वाली पार्टी नहीं है। ये जनता की, जनता के द्वारा जनता के लिए बनाई हुई पार्टी है, जिसका नाम है बहुजन मुक्ति पार्टी, जिसके नेशनल प्रेसिडेंट हमारे बीच में हमारा मार्गदर्शन करेंगे, आदरणीय बीएल मातंग साहब। साथियों, दूसरे नंबर की हमारी सदस्यता है सक्रिय सदस्यता, जो इसको हम लोग एक्टिव मेंबरशिप कहते हैं। हर बूथ पर कम से कम आपको 10 सक्रिय सदस्य आपको तैयार करने हैं, उस बूथ को बांधना है, और वो 10 सक्रिय सदस्य जो होंगे वो मूल निवासियों की, अलग अलग जातियों के होने चाहिए, जिससे कोई दुश्मन, आपका दुश्मन आपके दूसरे भाइयों को आपके विरोध में बरगला ना सके। वो बूथ पर जितने लोग, जितने जाति के लोग रहते हैं, उस सभी में से अपना अपना हिस्सेदारी, अपना अपना नेतृत्व करने का काम उनको अवसर मिलना चाहिए। कम से कम 10 सक्रिय सदस्यों में से बूथ पर 10 जाति के लोग नहीं रहते होंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूं। साथियों, तो हर साथी का ये रहेगा कि ये मेरी पार्टी है, ये मेरी पार्टी है, ये मेरा आंदोलन है, ये मेरा संघर्ष है, मुझे इस लड़ाई को आगे बढ़ के लड़ना चाहिए। 10 सक्रिय मेंबर के तौर पर, जिसकी सहयोग राशि पार्टी के अंदर में आप मात्र 100 रुपए दे करके अपने राष्ट्रीय कोष में जमा करके आप उसकी सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे छोटी मेंबरशिप इस पार्टी की मात्र 10 रुपए सालाना है दोस्तों। 10 रुपए हम लोग दिन भर में खा पी करके अपने शौक मौज में खर्चा करके थूक और फूक देते हैं। वो 10 रुपए का सहयोग दे करके आप इस पार्टी का मेंबर अपनी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। 10 रुपए सालाना के हिसाब से 3 साल के लिए मात्र 30 रुपए आपको सहयोग राशि के तौर पर आपको जमा करना होगा। और आम से आम हमारा एक आखिरी भाई तक हमारा जो है उसमें अपनी सदस्यता प्राप्त कर सकता है। ये कोई बीजेपी की पार्टी नहीं है जहां पर जो मिस कॉल मारो और वो ऐसा कहते हैं जैसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। वो तो केवल भ्रम पैदा करने का मामला है। वास्तविक रूप से वो जनता के द्वारा बनाई हुई पार्टी, जनता की सहमति की पार्टी नहीं है, बल्कि दोस्तों वो तो पूरी की पूरी एक तरीके से घोटाला करके जो है लोगों को भ्रम में डाल करके ये अपने स्तर से, अपने लेवल पर मशीन की या ईवीएम मशीन की पार्टी है। ईवीएम मशीन के बारे में बहुत सारे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी बताएंगे। तो इन चंद बातों के साथ में ही आपने मुझे समय दिया और इस पर जो है हमारी जो सदस्यता फॉर्म है, पार्टी का जो आवेदन फॉर्म है, वो इस प्रकार से आवेदन फॉर्म आपको 8 पेज का मिलेगा, जिसमें कवरिंग लेटर के साथ में आपकी एप्लीकेशन रहेगी। आप उसमें इस चुनाव में कितना खर्चा करने की, क्योंकि जिन दुश्मनों से आपका मुकाबला रहेगा उनके पास में अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है, व्हाइट मनी है, ब्लैक मनी भी है। वो 5 साल तक आपके योजनाओं के पैसे पर डकैती डाल करके उसको लूटने का काम करते हैं और फिर आपको जो है आपके पैसे की बल पर ही आपको मुर्गा खिलाते हैं, दारू पिलाते हैं और न जाने क्या क्या नाप शराब अनगढ़ काम जो संविधान के विरोध में करते हैं। और फिर उसी के आधार पर आपको वो जहर पिलाएंगे, फिर आपके बच्चों का वो 5 साल तक खून पिएंगे। साथियों, उनसे सावधान रहने के लिए ये कार्यकर्ता सम्मेलन में आपको सबक लेना होगा। उसमें आपको पता चलेगा कि आप कितना खर्च करना चाहते हैं। आप उसमें कुछ सवाल जवाब भी होंगे। जो समाज का नेतृत्व करने वाले लोग हैं या जो संभावित कैंडिडेट हैं, उनको पार्टी की आजीवन सदस्यता ग्रहण करना मस्ट होगा। ये फॉर्म के साथ में अपनी सहयोग राशि के साथ में स्टेपल करके जो है वो जमा करनी होगी। क्योंकि आप मेंबर होंगे तब तो हम आपको जो है पार्टी का टिकट अलॉट कर सकते हैं। इसलिए वो अपना कितना खर्च करने की आपकी मानसिकता है वो हमें मालूम चलेगा। आप लोग इन बातों पर विचार करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी।